वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा एक संगीत संध्या स्वर मिलाप का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन AIIEA के 75वें प्लेटिनम जुबली के अवसर पर किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद श्रीमती सुभाषिनी अली व भारतीय जीवन बीमा के क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक OPPS नेगी ने सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना जीत से हुई, जिसे सारेगामा फेम गोपाल शर्मा एवं ग्रुप द्वारा प्रस्तुत किया गया। संस्था के लिए शायद इससे ज्यादा चैलेंज भरा समय पहले कभी नहीं आया। लिस्टिंग होने के बाद और जो जीवन बीमा अधिनियम में जो चेंज हुए, संस्था का जो स्वरूप बदला है, जो अकाउंटेबिलिटी लेवल्स आए हैं, नंबर ऑफ रेगुलेटर्स जो बढ़े, उसके बाद डिफरेंट लेवल्स में जो सर्ज ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कॉम्प्लायंस जिसको हम कह रहे हैं, वी आर स्टिल फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कम टू टर्म्स विथ। नॉलेज, एक्सपर्टीज, डेडिकेशन और मैन पावर, इसकी भी कमी हम लोग जहां तहां महसूस कर रहे हैं। कंप्यूटराइजेशन के बाद कार्यकुशलता तो बढ़ी, साथ में एक और क्राइसिस क्रिएट हो गया। मैनुअल्स पढ़ने की आदत खत्म हो गई, सर्कुलर्स हम रेफर नहीं करते, और जो मॉड्यूल हमें बता दिया, अगर मॉड्यूल नहीं कर रहा है तो हमको फीडबैक एस्केलेट करना है। इससे ज्यादा की कार्य क्षमता आज देखने को नहीं मिल रही। कि जितने भी यंग एम्प्लॉयज हैं, मैनुअल इनके पास उपलब्ध नहीं है, सर्कुलर्स अलग अलग डिपार्टमेंट। हमारे गेस्ट ने, हमारे अवार्ड के नॉमिनीज ने। मेरा नाम मनोज कुमार, मैं कानपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। और आप आज यहाँ पर देख रहे हैं एक कार्यक्रम हम लोग स्वर मिलाप आयोजित कर रहे हैं। यह कार्यक्रम ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के 74 साल पूरे होने पर 1 जुलाई 2025 को अपने 75वें साल में प्रवेश कर गया। और इस तरह के कार्यक्रम, तमाम कार्यक्रम ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के आह्वान पर हम ये पूरे वर्ष करेंगे। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन का गठन 1 जुलाई 1951 को हुआ था। इसके गठन स्थापना के उद्देश्य के पीछे मूल कारण यह था, उस समय हिंदुस्तान के अंदर 245 निजी बीमा कंपनियां काम करती थी। वो जनता का धन हड़प लेती थी और जनता को उनके क्लेम सेटलमेंट वगैरह नहीं हो पाते थे। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के लगातार 5 साल के संघर्ष के बाद उस समय की तत्कालीन नेहरू सरकार ने बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय जीवन बीमा निगम का 1 सितंबर 1956 को निर्माण किया। निर्माण के पश्चात ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने तमाम 74 सालों में तमाम एक ऐसे इतिहास हैं कि लड़ाई लड़ते रहे कर्मचारी वर्ग के लिए, देश के मेहनत कर वर्ग के लिए, देश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पब्लिक सेक्टर की रक्षा के लिए। आज वर्तमान सरकार जो निजीकरण की नीतियों पर आमादा है, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन बराबर लगातार इसके खिलाफ संघर्ष कर रहा है। और इसी का परिणाम है कि 74 साल में हमारे कर्मचारियों का, देश की जनता का, तमाम किसानों का ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन में पूर्ण विश्वास है। और हमारा यह मानना है, जहां देश में एक तरफ नफरत की बातें हो रही हो, धार्मिक आधार पर हो, चाहे वो जाति आधार पर हो, संगीत एक ऐसी विद्या है, काम करती है। इसी में कानपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा आज एक कार्यक्रम स्वर मिलाप का आयोजन किया गया है, क्योंकि हमारा मानना है संगीत एक ऐसी चीज है वो लोगों को जोड़ता है बगैर किसी जाति धार्मिक विभाजन। तो हम ये काम बखूबी करते रहे हैं और करते रहेंगे, देश की एकता के लिए, भारतीय जीवन बीमा निगम की रक्षा के लिए और तमाम पब्लिक सेक्टर की रक्षा के लिए यह काम हम लगातार करते रहेंगे। डॉक्टर अर्शिया एरम रहमानी, मैं सुपुत्री हूँ डॉक्टर महमूद हुसैन रहमानी की, जिनको ये ऑनर जो है दिया गया है AIIEA। ये मेरे और मेरे घर वालों के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए ये एक गौरव का और
प्रेरणा का क्षण है। और मेरे पिताजी के कार्य को और उनकी मानवता को, ये उनकी मानवता के मूल्य को ये स्वीकार्यता मिली हो। और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन उनकी एक याद भी इस टाइम दिल में है। और मैं उनके इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही हूँ। बस। जी और मैं सुपुत्री पद्मश्री डॉक्टर गिरिराज किशोर की हूँ। जी जी और उन्होंने बहुत कुछ लेखन कार्य किया है, बहुत ज्यादा उनकी किताबें हैं। और उन्हें गांधी पे पहला गिरमिटिया पे ही उन्हें पद्मश्री मिला था। और बाकी मैं आगे अब उन्हीं की शॉर्ट फिल्म्स बना रही हूँ, उन्हीं की स्टोरीज पे। ओके अभी पांचवा पराठा एक बहुत ही बेहतरीन उनकी कहानी थी, उस पर बनाई थी, वो कांस में भी सेलेक्ट हुई और काफी जगह गई है। बस इसी तरह उनका आगे नाम बढ़े और कुछ अच्छा नहीं है। और इस अवार्ड को लेके बहुत आभारी हूँ। सबका धन्यवाद।